जय हिंद आप सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 46वें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले 45वें तक करवा चुके हैं, तो पीछे का सेट आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 8 सेट करवाए हैं, 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं। और इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दीजिए, जैसे दरोगा का बनाए थे। तो इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास जो है ना बीपीएससी के साथ साथ बिहार दरोगा, बीएसएससी और बिहार पुलिस, जो भी बिहार में एग्जाम होने वाला है, चाहे सेंट्रल में आप जीके जीएस का जो भी जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। जिनका भी टीचर वाले, जिनका टीचर जो है ना बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो है ना क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रावणकोर अगर होगा तो नहीं होगा, तो इसमें जो है ना दो दो सेट जो है ना कंप्लीट कर लेंगे, एक 46वीं का, एक 47वीं का भी कर लेंगे। तो आप लोग देखिएगा, पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ जो है ना सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। जितना भी हम क्लास पीछे करवाए हैं वो सारा डला हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो क्लास देख रहे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान के स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वह कौन था? तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वह कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। बहुत लोग का मैसेज आता है कि थोड़ा ना आप जो है मतलब फास्ट मतलब करवाइए और कम समय में मतलब करवाइए क्लास को। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि आपको तो हर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्लास आपको मिलता होगा, कम समय में जो है ना बहुत सारे कवर करवा देते होंगे। लेकिन ये देखिए ना कि आपको उस क्लास को देखने से कितना याद होता है। क्योंकि हम क्लास में ना या तो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं या तो फिर कोई भी क्लास करवाते हैं, ज्ञान बिंदु हो, 10 सिलेक्शन गुरु हो, तो हर क्वेश्चन को जो है ना 2 बार हम 3 बार रिपीट जरूर करते हैं। और रिपीट करना ही पता है एग्जाम में सिलेक्शन का की ऑफ सक्सेस होता है। क्योंकि रिपीट करने से आपका एक क्वेश्चन को 2 बार अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपका बार बार वो क्वेश्चन सुनाई दे रहा है। तो आपको क्लास में याद हो रहा है वो ज़रूरी है ना। थोड़ा समय 5 मिनट ज़्यादा लगे क्लास का, क्या दिक्कत है? इसलिए रिपीट जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, आपको याद करवाया जा रहा है, वो आपके लिए क्लास बेस्ट होता है। ठीक है। और हम इसी पे बिलीव भी करते हैं। तो 5 मिनट क्लास होगा, देरी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग सोचिए कि हाँ हमको क्लास देखने से सारा क्वेश्चन याद हो रहा है। अगर 80% भी याद हो रहा है तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक बार अगर दोबारा अगर देख लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। इसलिए हम याद करवाने की ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि क्लास में आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक जो है ना गायब से हो गए थे? तो क्या था? बढ़ी था। कौन था? बढ़ी। तो कह रहा है सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक की जो है ना गायब से हो गया था? तो बढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ऐसे मैं जो है ना लेकर रहूँगा? कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। तो कह रहा है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सा घटना था? चौरी चौरा कांड था। तो कह रहा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग जो है ना आंदोलन वापस ले लिए थे? तो चौरी चौरा कांड होगा। नेक्स्ट है, पूना समझौता। कह रहा है कि पूना समझौता का जो है ना उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या है? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है, अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में दोबारा जो है ना विभाजन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। तो कह रहा है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ,
जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अमृतसर के जलियांवाला बाग। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जो है ना दमन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ था? तो इन गांधी इरविन समझौता। क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। तो कह रहा है लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सन 1932 ईस्वी में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। क्या हुआ? गैर कानूनी संघ अध्यादेश। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1932 ईस्वी में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रयूज थे। कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रयूज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का जो है ना पद ग्रहण किया था? तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो न्याय का। किसका था? न्याय मतलब जस्टिस का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो न्याय का होगा। नेक्स्ट है झंडा गीत। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा। कौन लिखा? श्यामलाल पार्षद ने लिखा। नेक्स्ट है भारत की स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है, याद रखिएगा। तो भारत का जो स्थिति है क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तथा देशांतर अगर पूछेगा तो 68.60 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्व के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज और क्या है? सिंधु है। तो कह रहा है क्वेश्चन में हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। नेक्स्ट है विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग जो है ना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या होगा? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो क्या होगा? बीट वाटर्स रेंज होगा। क्या होगा? बीट वाटर्स रेंज होगा। तो कह रहा है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो बीट वाटर्स रेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? तो क्या होगा? दक्षिण एवं पूर्व एशिया। क्या होगा? दक्षिण एवं पूर्व एशिया। तो कह रहा है कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या कब जो है ना 100 करोड़ से हो गई थी? तो मई 2000 ईस्वी में। क्या होगा? मई 2000 ईस्वी में। तो कह रहा है भारत की जनसंख्या जो है ना कब 100 करोड़ हो गई? तो मई 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जो है ना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त बिल के जो है ना लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी जो है ना कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा नहीं होता है। तो कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी जो है ना कौन नहीं होता है? राज्यसभा नहीं होता है। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी जो है ना कौन नहीं होता है? देखिए दोबारा क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा है। तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का जो संबंध है किससे है या किसे था? तो जम्मू कश्मीर से। क्या होगा? जम्मू कश्मीर से था। मतलब 370 हटने के बाद क्या हो गया? जब से जम्मू कश्मीर राज्य बना उसके बाद क्या होगा? 370 भी हट गया, तो जम्मू कश्मीर से था। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जो है ना भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। तो कह रहा है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा और जो है ना स्वास्थ्य नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी क्या थी? तो वर्ष 2002 से क्या होगा? 2007। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2002 से क्या था? 2007 था। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशा का एक मिश्र धातु का बना होता है। तो कह रहा आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशा का एक मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है ना नहीं बदलेगा। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ठीक है, तो कह रहा है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल है। क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो कह रहा है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर जो है ना हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो क्या होगा? तांबा। तो कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो क्या हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे भी क्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन का डाइऑक्साइड से। तो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे भी क्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है, याद रखिएगा। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन है। नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। नेक्स्ट है जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जस्ता के एक बर्तन विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव से जो है ना बनाया जाता है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होता। क्या होता है? रेडॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? क्या होगा? विटामिन के। क्या होगा? विटामिन के। नेक्स्ट है विकास का जो कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी क्या है? अनुकूलन है। क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम। तो कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्या होगा? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट है झारखंड बिहार से जो है ना कब पृथक मतलब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी है। क्या है? मधुबनी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वर्तमान में जो है ना कितने सदस्य हैं? 243 है। कितना? 243। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति को। क्या है? आर्थिक स्थिति को। तो कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का जो माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन था किस सन में हुआ था? मतलब किस ईस्वी में हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था?
तो मार्च 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावीरा में। कहाँ चलता है? धौलावीरा में। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से हुआ है? अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली। कहाँ था? वैशाली। तो कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में। तो कह रहा है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में। तो किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है? तो इंडिका में। और इनका पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है? मेगास्थनीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है ना कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में कौन सा भाषा जो है ना प्रयुक्त हुई है? तो पाली। कौन सा हुआ है? पाली। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर जो है ना विजय की थी? तो चंद्रगुप्त किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। तो कह रहा है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है ना क्या कहते हैं? सीता भूमि कहते हैं। तो कह रहा अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुएनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। तो कह रहा है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भूरास्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। कौन था? चौधरी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली रस मुक्त अनुदत्त भूमि करता है। तो कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली रस मुक्त अनुदत्त भूमि करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ना किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस सम्मत के द्वारा किया गया था। तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस सम्मत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जो है ना उच्च तट पर था। तो कह रहा है 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो कह रहा है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। तो कह रहा है सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित किया। तो कौन था अध्यक्ष? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। तो 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का किया था। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में किया गया था। तो कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता कब स्वीकार किया गया था? 1853 में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकनायक। कह रहा है कि लोकनायक के नाम से जो है ना किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है।
तो कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में बिहार को कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण में। क्या होगा? पंचमुखी वर्गीकरण में। तो कह रहा है ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण में, मतलब 5 फोल्ड। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। तो कह रहा है बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल का जुड़ता है। किसका? नेपाल का। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो क्रम है क्या है? तो 12वां है। क्या है? 12वां। नेक्स्ट है, मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति, ये शामिल नहीं किया गया है। तो कह रहा है मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पंचशील। क्या किया था? पंचशील। तो कह रहा है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पंचशील। नेक्स्ट है, UNO के चार्टर पर जो है ना कब हस्ताक्षर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो फोर्ड थे। कौन थे? फोर्ड। तो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र जो है ना अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो फोर्ड थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो मार्च 1997 में किया गया था। तो कह रहा है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षरित किया गया था? साइन किया गया था? तो मार्च 1997 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है ना कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। तो कह रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल जो है ना नहीं किया था? तो तार संचार, मतलब दूर संचार को। तो कह रहा है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था? तो तार संरचना को शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी से। किससे? इंदिरा गांधी से। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए, ये भी देख ही लेते हैं। 47वीं का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देख ही लेते हैं इसी क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन था? बिहार था। कौन था? बिहार। तो कह रहा अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन था? बिहार। नेक्स्ट 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो। क्या होगा? मेजर बारो। तो कह रहा है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है ना कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में जो है ना शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। तो कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। तो कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी क्या था? संगठन था। तो अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि ऑल इंडिया, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो कह रहा है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और कितना 147। तो कह रहा है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और कितना दिया गया था? 147। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? कौन थे? जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। तो कह रहा है कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? वे व्यक्ति कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो कह रहा है देवबंद के उस सिद्धांत का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना जो है ना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने किया था। कौन किया? शिशिर कुमार घोष ने किया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। कि कौन निभाया था? तेज बहादुर सप्रू। तो कह रहा है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था? अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया। नेक्स्ट है, कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था? लीडर। कौन था? लीडर। तो कह रहा कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा आता है। तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा आता है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है ना कैसे उठती है? चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। तो कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। तो कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 19। तो कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष यथावत रहेगा? 2026 तक। क्या होगा? 2026 तक। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री किसकी मुखिया है? तो केंद्र सरकार। किसका है? केंद्र सरकार का। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो कह रहा है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान को क्या कहे हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा गया है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंको को आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है,
भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है ना क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है, समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है ना किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। और याद रखिएगा ये जो है ना सिरोन समिति पे आधारित है और इसका जो स्थापना हुआ था नाबार्ड का, तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से। तो कह रहा है किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट है जब वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो कोई उष्मा की हानि नहीं होती। क्या होती है? कोई उष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या क्या तरीका है, तो क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ जो है ना संकेत करती है, तो उत्तर की ओर। किसकी तरफ? उत्तर की ओर। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं हैं, क्या हुआ, तांबा और जस्ता है। पिताजी, इसको ट्रिक होता है पिताजी। तो पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, पोटेशियम साइनाइड। क्या हुआ? पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। किसका करते हैं? यूरेनियम का। नेक्स्ट है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जो है ना जल जाती है, क्लोरीन के कारण। क्या हुआ? क्लोरीन के कारण। तो कह रहा है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। क्या होगा? संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। क्या होगा? तंतु को गर्म करके। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है सोने को किस में घोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। तो कह रहा है सोने को किस में घोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रणों में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। एस्पिरिन जो है ना कहाँ मिलती है, एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया में। तो अगर एस्पिरिन कहाँ मिलती है, तो एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होता है। किससे होता है? कारखानों से। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में जो है ना भाग लिया। तो कौन थे? फरीदनाथ घोष थे। कौन थे? फरीदनाथ घोष थे। तो कह रहा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फरीदनाथ घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा बिहार में किस स्थान पर, कह रहा है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो है ना अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिवर्ध। किसको क्या बोलेंगे? राजगिरी बोलेंगे। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश। कौन किया था? मौर्य वंश। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि मेगास्थनीज, कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। क्या? इंडिका। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कश्मीर में। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बाणभट्ट। कौन लिखा? बाणभट्ट। कौन लिखा? बाणभट्ट। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था,
रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहासिब क्या थे? तो लोक आचरण अधिकारी थे। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी थे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। तो कह रहा है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ठीक है, आगे देखिए एक सेट और कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका एक देखिए ये कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 48वीं से जो है ना 52वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता जो क्या है पीटी का एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 25/5/2008 को एग्जाम हुआ था। तो 48 में से जो है 52वीं तक है, और इसी प्रकार जो है ना इसका एग्जाम हुआ था। इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो जितना जल्दी इसको खत्म करना चाह रहे हैं, जितना जल्दी इसको खत्म कर दें। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे से है ना 48 में से क्या है 52वीं तक है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो क्या कारण है, क्या कारण था? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से क्या हस्तांतरित करने का अधिकार था। ठीक है, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम जो है ना कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है मोपला 1921 में जो ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो रांची था। क्या था? रांची। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध। क्या हुआ? बेगम ऑफ अवध। कल 1857 ईस्वी का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन की किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले। क्या हुआ? ज्योतिबा फूले। तो भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। तो कह रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। क्या था? लॉर्ड डलहौजी। तो कह रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी काल में जो है ना बिछाया गया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका था। तो कह रहा है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। नेक्स्ट है अशोक के बराही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप्ट ने पढ़ा। कौन पढ़ा? प्रिंसेप्ट ने। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15। कितने था? 15। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो संग्रहालय के लिए। किसके लिए? संग्रहालय के लिए। तो कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो संग्रहालय के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ना कहाँ है? तो राजगीर में। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, और पिछले जो है ना 2 साल पहले ही एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, शायद लगता है 44वें में करवा रहे थे, उसमें यहाँ पे दिया हुआ था बोध गया, जिसमें सुधरवाए थे कि राजगीर होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट जो है ना रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। इसी प्रकार बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं बार बार आप क्लास को देखिए। जितना भी बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 38वीं से लेकर जो है ना 69वीं तक पूरा एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। अगर आपको 5 क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो गया सोच लीजिए कि आपको कितना नंबर, आपको बहुत लोगों से आप आगे रहिएगा। इसलिए बोलते हैं इसको रट जाइए, जैसे बिहार दरोगा सारा करवाया है ना वैसे ही पूरा इसको भी करवा देंगे। और लास्ट में जो है ना 38वीं से लेकर 69वीं तक एक जो है ना सेपरेट मैराथन वीडियो लाएंगे, उसमें आपका सारा जो है ना 38वीं से लेकर पूरा 69वीं तक पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे ही का जैसे बिहार दरोगा करवाएं वैसे ही इसको भी करवा देंगे। तो इस बात को आप लेकर निश्चिंत रहिए। आपसे ज़्यादा भी टेंशन हमको रहता है कि क्लास करवाना है, क्योंकि बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जितना बड़ा परिवार होता है ना उतना ज़्यादा लोड बढ़ते जाता है। तो उस अनुसार क्या होता है ना कि हमको भी ये लगता है कि नहीं और मेहनत करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, और जितना हो सके ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब टेलीग्राम पे ऐड रहिएगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी क्लास को लिंक डाला जाता है, तो आपको वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये कह रहा है कि बोध गया में जो है ना बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। किसका? चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट है विश्व का पला
गणतंत्र वैशाली को में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। क्या होगा? लिच्छवी। तो कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। किसको किया था? मलिक जानी को। तो यहाँ पे कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1575 में मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 में मिलाया। नेक्स्ट है एतमादौला। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। कौन बनाया? नूरजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को किया था। तो कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। तो कह रहा है बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। तो कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्ज ऑरवेल। क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है बलदेव सहाय। कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद को कब त्यागपत्र दिया? तो 1942 ईस्वी में दिया था। तो कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद को जो है ना कब त्यागपत्र दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है ना कब नियुक्त किया था? 1917 ईस्वी में किया था। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है ना कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ती क्या थी? राज बामबध आंदोलन था। क्या था? राजा बाम मध्य आंदोलन था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए के विरोध में जो है ना प्रदर्शन करने के लिए। तो कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए के विरोध में जो है ना प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में। कब किया था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। तो कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो कह रहा है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना है। क्या है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई
भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 80% है। कितना, 80%। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो प्रतिशत है कितना है, तो 80%। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47 से 48% कहाँ से पूरा होता है, तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। तो भारत की सिंचाई क्षमता 47 से 48% कहाँ से पूरा होता है, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। क्या है, अमेजन। नेक्स्ट है, भारत के वाणिज्य ऊर्जा की इतना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, 67%। तो कह रहा है भारत के वाणिज्य ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, 67%। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध। कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है, तो 22 दिसंबर। कब होता है, 22 दिसंबर को। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, आल्प्स कहाँ का पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप का है। किसका है, यूरोप का। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से जो है घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। क्या हो, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1989 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी। कौन लेगा, महान्यायवादी। तो कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो क्या होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था, 1965 में। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है, कौन होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। तो कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। नेक्स्ट है, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय। कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय किसका मान सपुत्र है, तो न्यायमूर्ति भगवती का। तो कह रहा है भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है, तो न्यायमूर्ति भगवती का। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, एक परामर्शदात्री समिति होती है। तो कह रहा है एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, एक परामर्शदात्री समिति होता है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। तो कह रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से है। तो कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है किससे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति से है। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है, 1966 से क्या है, 69 है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक वृद्धि है। क्या है, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। तो कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक क्या है, वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंध है किससे, बिक्री कर से। किससे, बिक्री कर से। कह रहा है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे, तो बिक्री कर से। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1999 में किया गया था। कब किया गया था, 1999 में किया गया था। तो कह रहा है कि नई मुद्रा यूरो जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1999 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। तो कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होता है, तो वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम IDF
पहले किस रूप में जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस रूप में जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब। नेक्स्ट है भारत डायनामाइट लिमिटेड। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट है मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। तो कह रहा है कि मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। नेक्स्ट है रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? सा है स्फिग्नोमीटर है। क्या है? स्फिग्नोमीटर। तो कह रहा है कि रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमीटर है। नेक्स्ट है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है ना कहाँ स्थित है? तो कोचिन में है। कहाँ स्थित है? कोचिन में। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार जो है ना किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन किया था। कौन किया था? रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2006 ईस्वी में। तो कह रहा है रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2006 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है लिट्टे का अर्थ क्या है? लिट्टे का जो अर्थ है क्या है? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम है। क्या है? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम। नेक्स्ट है G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का क्या है? G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट है आसियान का अर्थ क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान का जो अर्थ होता है क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। क्यों न्यू चाइना न्यू एजेंसी? नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस। कह रहा है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? बंगलौर में हुआ था। तो कह रहा है कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? नेशनल मंडेला को दिया गया था। नेशनल मंडेला को दिया गया था। तो कह रहा है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? नेशनल मंडेला को दिया गया था। और याद रखिएगा कि नेशनल मंडेला को जो है ना भारत रत्न कब मिला था? 1990 मिला था। कब मिला था? 1990 में भारत रत्न मिला था। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस तरह प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता में। क्या होगा? पत्रकारिता। पुलित्जर बोलेगा तो पत्रकारिता, प्रित्जर बोलेगा तो क्या होगा? मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसका याद रखिएगा ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो किस में दिया जाता है। अभी माइंड से ना थोड़ा हट गया, याद नहीं आ रहा है। एक होता है प्रित्जर होता है तो पत्रकारिता बोलेगा, और एक प्लिजर आता है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आर्किटेक्चर में। याद रखिएगा आर्किटेक्चर बोलेगा तो प्लिजर हो जाएगा, और जब प्लिजर का बात करेगा तो पत्रकारिता हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है राधा मोहन कप का जो संबंध है ना वो किस खेल से है? तो पोलो से। किससे? पोलो से। याद रखिए। तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। ये पूरा खत्म हो गया। इस क्लास में जो है ना 3 प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट किए। एक किए 46वीं का, एक किए 47वीं का, और एक किए 48वीं से 52वीं तक किए, ठीक है। तो इसमें 3 पेपर खत्म हो गया 3 साल का। और आगे जो जितने भी क्लास बचा हुआ आगे कंटिन्यू बेसिस पे इसी प्रकार आपको करवा देंगे। जैसे ही खत्म होगा पूरा क्लास तो वैसे ही एक सेपरेट जो वीडियो है ना पूरा एक क्लास मैराथन लाएंगे, उसमें सारा आपको खत्म करवा देंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।